Morning to each and everyone. Today we discuss about the chapter number 11, chapter number 12 and chapter number 13 class 6. Okay. Today we discuss the all important multiple choice question regarding the 11, 12 and 13. जो भी questions आपके दिए जाएंगे वो आपके chapters के थोड़े difficult level बोल सकते हैं, क्योंकि इससे जो पहले एग्जाम हुआ था मैंने easy questions put किए थे, लेकिन इस classes में जो question होंगे थोड़े difficult होंगे, थोड़े images होंगे, आपको उसको जवाब देना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चंस. is 1 meter is, okay, first question is 1 meter is dash centimeter. Okay, 1 meter is dash centimeter. Option number 1 is 100 centimeter, B is 1000 centimeter, C is 150 centimeter and D is none of these. None of these. Okay, that is question number 1. Now we write question number 2. Question number 2 is 5 kilometer is 5 kilometer is fill in the blanks dash meter. Okay. Option number A 100 meter, B is 1000 meter and option number C is 152 meter and option number D none of these. Okay, that is question number 2. Question number 3 is based on motion, that is motion of a child on a swing. आपको मैंने बताया था कि स्विंग में अगर मोशन होता है चाइल्ड का तो क्या होगा, पीरियोडिक होगा या फिर रेक्टिलिनियर होगा, लीनियर होगा, रोटेशनल होगा, वो आपको बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग. Option number A is that is rectilinear motion. Okay, B is rotational motion. Option number C is periodic motion and D is आपका फेवरेट none of this. Okay, now we move to question number 4. Question number 4 जो आपका फिगर बेसिस है, तो चलिए पहले हम रिवाइज करते हैं. 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर. आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज 100 सेंटीमीटर, B is 1000 centimeter, C is 150 centimeter and last one is D none of this. कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा. ओके, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 5 किलोमीटर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, कितना मीटर होता है आपको बताना है. ऑप्शन नंबर A is 100 मीटर, B is 1000 मीटर, that is C option is 152 मीटर. ओके, C is 152 मीटर and last one that is none of this. अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, देन आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन पे जा सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, मोशन ऑफ ए चाइल्ड. अगर बच्चा का जो मोशन है, चाइल्ड का जो मोशन है, अगर स्विंग हो रहा है, ओके, तो वो कौन सा मोशन होगा. ओके, फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर तो थोड़ा बता दूँ, रेक्टिलिनियर लीनियर एक ही बात है. ओके, बी इज रोटेशनल मोशन, क्या वो रोटेशनल मोशन है, या फिर आपका सी पीरियोडिक मोशन होगा, या फिर डी नन ऑफ दीज होगा. ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फिगर बेसिस. आपके सामने ग्रीन बोर्ड में एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम को आपको क्या बताना है, नेम बताना है. ओके, नेम बताना है. अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो, दैट इज शॉर्ट नोट बोल सकते हैं एक तरह से, या फिर कुछ पॉइंट आप जानते हो जो आप लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. वेरी इजी. लाइट ट्रेवल्स.
ओके, लाइट ट्रेवल्स in fill in the blanks. Okay, option number A is straight line. Okay, B is bend line. Okay, C is random motion, and last one is none of these. Okay, बहुत ही ईजी आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि इसका आंसर तो आप गलत नहीं करोगे. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑब्जेक्ट ऑलोज लाइट. ऑब्जेक्ट ऑलोज लाइट to travel through them, to travel through them, and object look and object pass through them partially. Okay, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दें pass through them partially. पार्शियली का मतलब नहीं अच्छे से पास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है. ओके, ऑब्जेक्ट ऑलो लाइट टू ट्रैवल थ्रू देम पार्शियली इज कॉल्ड. इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रांसपेरेंट, बी इज ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन नंबर सी इज ओपेक, एंड लास्ट वन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपका फेवरेट, none of these. Okay, now we move to question number 7. कोई भी डाउट होगा, समस्या होगा, टेंशन नहीं लेना है, आप क्वेश्चंस को आगे बनाते जाइए. कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए. एग्ज़ाम्स में कभी भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं है. जैसे कि आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको स्किप करो और उसको लास्ट में करने की कोशिश करो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैसे आप लास्ट में पहुंचते हो तो टाइम कम बचता है, या फिर एग्जामिनर जो भी आपके इन्विजिलेटर ड्यूटी में है वो आपके कॉपी को छीन सकते हैं. ठीक है, अगर मर्सी थोड़ा सो किया तो लिख सकते हो, बट फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कूल माइंड से आंसर लिखोगे तो बेटर परफॉर्मेंस होता है. और जो भी आंसर आपको नहीं आते हैं उसको आप स्किप करो, आगे बनाते जाओ. उसको एक साइड में क्या करोगे, कुछ ऐसा मार्क कर लो, सिंबल दे दो अपना, क्रॉस का दे सकते हो या फिर टिक का दे सकते हो, जो भी है. ऑब्वियसली लोग क्रॉस का ही टिक देंगे क्योंकि वो अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं. और उसको लास्ट में आप क्वेश्चन नंबर लिखो और जो भी आता है उसके बारे में, जो भी आता है, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है कि जो भी आता है उसके बारे में आप लिख दो. ओके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. अगर 5 मार्क्स का तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 1 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन छोड़ने से फ़ायदा नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट दी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, और MCQ क्वेश्चन में तो आपको स्किप करना है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ABCD में जो है आप वो लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Dash used in electric bulb. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या यूज़ होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी इज टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी both A and B, and last one that is D, none of these. Okay, that is question number 7. Now we write question number 8. Now we revise, then after we come to question number 8. Question number 5 is, question number 5 आपका जो लाइट का जो ट्रैवलिंग है, मतलब लाइट जो ट्रैवल करता है, ये मैं आपकी ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि लाइट जो ट्रैवल करता है वो किस फॉर्म में होता है. दैट इज स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर 1 इज. बी इज बैंड लाइन, कोई अगर बैंडिंग लाइट है वहाँ पे क्या लाइट ट्रैवल कर सकता है. सी इज रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में ट्रैवल करता है. डी इज नन ऑफ दिस. रैंडम का मतलब होता है जिगजैग मोशन, कहीं भी कैसे भी, जेड के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में कैसे भी ट्रैवल कर सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. ऑब्जेक्ट ऑलोज लाइट टू ट्रैवल थ्रू देम पार्शियली. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे वो पेपर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे बॉटल्स हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास कर रहा है पार्शियली, मीन्स थोड़ा थोड़ा, ओके,
तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए इज ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी इज ट्रांसलूसेंट एंड सी इज ओपेक एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, ये चारों आपके क्या हैं? ये चारों आपके दुश्मन हैं। कहाँ पे हैं ये? बॉर्डर पे हैं। करना क्या है? उसमें आपका एक दोस्त फंसा हुआ है और उस दोस्त को आपको क्या करना है? उससे निकालना है। मीन्स आपके चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से चारों गलत नहीं है, एक सही है और एक को आपको क्या करना है? पहचानना है और लिखना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 5, 3, 4, 2, 1। जितने भी 30 क्वेश्चन है सबके लिए एप्लीकेबल है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? उड़ता हुआ एक आएगा ऑप्शन और यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, तो वो उड़ते हुए ऑप्शन को पकड़ना है। डैश यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें से कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो चार ऑप्शंस में दिए गए हैं जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज फिलामेंट, ऑप्शन बी इज टंगस्टन, सी इज बोथ ए एंड बी एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। अगर आपको लगता है कि सारे ऑप्शंस गलत हैं देन हम लोग जाएंगे नन ऑफ दिस पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज बेस्ड ऑन फिगर एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम्स। तो ये डायग्राम्स आपको बताने किस चीज़ के हैं और इसके बारे में आपको जानते हो पॉइंट पर्पस या फिर यूजिंग यू वांट टू राइट रिगार्डिंग दिस डायग्राम। ओके, तो आप लिख सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जवाब मिलेगा। डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक प्रेशर। Bulb invented by which scientist? आपने तो बचपन में ही पढ़ा होगा, उसी का नाम आपको बताना है। ओके, थियोपारस्थस, ऑप्शन नंबर बी इज रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी इज थॉमस अल्वा एडिशन। ओके, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस, none of these. Okay, now we move to question number 10. Question number 10 is very easy. That is a periscope. Okay, a periscope used to see the option number A, that is distant object. Okay, option number B is enemy or outer environment above the ground. Okay, option number C is both, and option number D, that is last one of this question number 10, none of this. Okay, now the question number 9 is bulb invented by, very easy, and question number 10 is also easy. All questions are based on NCERT. Okay, question number 11. Question number 11 is image. Okay, question number 11 is, we see the image of our face or body. Okay, due to option number 1 is, that is A, reflection of light. Okay, option number B is refraction. स्पेलिंग का डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दोनों के मायने मीनिंग दोनों अलग हैं। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ A and B, and last one is none of this. Okay, that is question number 11. Now we move to question number 12.
ओके, रिवाइज ऑफ 9 बल्ब का इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज थियोपरस्तस, दैट इज THE. ओके, बी इज रॉबर्ट कोच एंड ऑप्शन नंबर सी इज थॉमस अल्वा एडिसन एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए periscope used to see the option by A distance object. Okay, B is enemy or outer environment above the ground or base, जो भी आप बोल सकते हो. C is both A and B, that is option number C. एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस. अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है देन आप डी पे जा सकते हैं चढ़ के. नाउ 11 इज वी सी द इमेज. हम लोग फेस देखते हैं अपने मिरर पे. ओके, दैट इज मिरर ऑफ प्लेन मिरर. ओके, वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस और बॉडी ड्यू टू, किसके कारण हमें दिखता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and B is refraction of light and C is both A and B and last one that is none of these. Okay, and now your favorite question, that is question number 12 based on diagram. green board पे आपको एक diagram दिख रहा है, that is from the NCERT book. Okay, science class 6. ये इस डायग्राम का नाम आपको बताना है और इस डायग्राम के जो यूजेस हैं, पर्पस हैं, जो भी आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो इस पे आप लिख सकते हो. ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो देन कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 इज शैडो, परछाई. ओके, शैडो तो जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था ना कि जब सनलाइट में खड़े होते हैं तो शैडो जो हमारा बनता है तो हम लोग कहीं सोचते थे यार इंसान कौन है, तब पता चलता था कि हमारा ही शैडो है. ओके, ऐसा सडनली होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, जब ना समझ होते हैं तब. शैडो आर फॉर्म्ड. ओके, शैडो आर फॉर्म्ड ड्यू टू ओपेक ऑब्जेक्ट. Due to opaque object in the path of option number A is light, option number B is wall, option number C is both A and B, and option number D that is none of these. Okay, none of these. Now we move to question number 14. Question number 14 is very practical. Electrician use रबर ग्लव्स. ओके, आपने कई बार देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो अपने हाथों में ग्लव्स को पहनते हैं. सोसाइटी में आपने देखा होगा कभी पोल पे कोई चढ़ के जब इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग करते हैं, मोस्टली जब ज़्यादा हाई वोल्टेज पे लोग जब रिपेयरिंग करते हैं देन वो रिस्क नहीं लेते हैं, तब वो पूरी किट के साथ रबड़ ग्लव्स हो चाहे कोई भी इंसुलेटर ग्लव्स हो वो पहनते हैं अपने हाथों में ताकि उन्हें क्या ना हो. उसी बात का हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन में. इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स दैट is option number A is conductor, option number B that is insulator, and that is option number C is both A and B, and last one is plastic material. Okay, that is question number 14. Now we move to question number 15. Question number 15 is electric current. Electric current cannot pass through. ओके, जो इलेक्ट्रिक करेंट है वो पास किसके द्वारा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए इज इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी इज कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज वुड
and option number D is option number A and C both. Okay, that is question number 15. Now we move to question number 16. Question number 16 is based on figure. चलो पहले स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, देन हम लोग क्वेश्चन 15 पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. नाउ 13 इज शैडो और फॉर्म. आपने देखा होगा परछाई जो बनता है, जो हम लोग लाइट शैडो रिफ्लेक्शन में पढ़ाई किए थे कि परछाई का जो फॉर्मेशन होता है, शैडो का जो फॉर्मेशन होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरत होती है. ड्यू टू ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, पाथ किसके बीच में आता है, इन द पाथ ऑफ लाइट. बी इज वॉल, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स. क्यों और क्या होता है. इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स दैट इज ए इज कंडक्टर, बी इज इंसुलेटर, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज प्लास्टिक मटेरियल. ओके, ये सब ऑप्शन आपको क्या करने हैं, पहचानने हैं. चारों आपके क्या है, दुश्मन है, और इसमें से एक आपका दोस्त है, उसको क्या करना है, पकड़ के लाना है. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट का फ्लो होता है, कैन नॉट पास थ्रू, किसके द्वारा वो पास नहीं होगा. ऑप्शन ए इज इंसुलेटर, बी इज कंडक्टर, सी इज वुड, एंड डी इज ए एंड सी बोथ. ओके, विच वन इज करेक्ट, आपको चुनना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज बेस्ड ऑन डायग्राम. एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपने कई बार देखा भी होगा, एटलीस्ट आपने अगर पेज भी पलटे होंगे तो आपको ध्यान में होंगे कि डायग्राम क्या चीज़ का है. भले ही नाम इंसान भूल जाता है, बट इतना तो पता होता है कि हमारे बुक का ही है. ओके, तो आपको पहले क्या करना है कि इसके डायग्राम्स को पहचानिए और इसके पहले नाम लिखिए. आप नाम लिखने के बाद अगर कोई यूजेस पता है, कोई पर्पस पता है, कोई शॉर्ट नोट लिखना चाहते हो, देन वो भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतना समझदार बनोगे. चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17. ओके, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जवाब मिलेगा. ओके, वेट एंड वॉच. दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. Number 17 is the materials. The materials attracted towards a magnet. चुंबक के प्रति, चुंबक की तरफ अगर कोई मटेरियल अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट की तरफ कोई मटेरियल अट्रैक्ट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे. द मटेरियल अट्रैक्टेड towards a magnet is called, ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नेटिक. वेरी सिंपल क्वेश्चन, यह आंसर आपका गलत नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है. जो भी आंसर आप लिखोगे सही लिखोगे. मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, नाउ बी इज नॉन मैग्नेटिक. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. सी इज both A and B, and option number C is electromagnet. Okay, and option number एक E भी देंगे हम आपको ताकि और कंफ्यूज हो जाए आप. that is option number A and D. Okay, now we move to question number 18. Question number 18 is the material which are not attracted towards a magnet, okay, is known as, option number A is non-magnetic. Okay, option number B is magnetic. Option number C is both A and B, and last one, that is D, none of these. Okay, now we move to question number 19.
क्वेश्चन नंबर 19 इज बेस्ड ऑन फिगर. ओके, नाउ वी रिवाइज द मटेरियल. वैसे मटेरियल्स का नाम बताइए जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नेटिक मटेरियल, बी इज नॉन मैग्नेटिक, सी इज बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, एंड ई इज ए एंड डी बोथ. ओके, दैट इज द सिंबल ऑफ एंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड. कुछ मटेरियल जो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के प्रति, कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं. उसका नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक, बी इज मैग्नेटिक, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी वन इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है. आपके ग्रीन बोर्ड में एक डायग्राम दिख रहा होगा. ये डायग्राम आपके बुक से लिया गया है. इस डायग्राम का आपको क्या करना है? इस डायग्राम का नाम बताइए, उसके यूजेस बताइए, पर्पस बताइए, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द नेम ऑफ फिगर. उस फिगर का नाम आपको बताना ज़रूरी है. ओके, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, टेंशन प्रेशर नहीं लेना, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. नंबर 20 इज नेचुरल मैग्नेट. Natural magnet is called option number A is, भैया थोड़ा लगा दिया था. Natural magnet is called magnetite. Okay, option number B is natural magnet is called magnesia. Option number C is both A and B, and last one that is D, none of these. Okay, none of these. Now we move to question number 21. 21 is similar. Okay, similar poles of a magnet. Similar poles of a magnet is called not. Similar poles of a magnet shows option number A is रिपल्सन. ओके, ध्यान से देखिए ना तो फेंक देंगे बाहर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज रिपल्सन एंड ऑप्शन नंबर बी इज attraction and option number C is both A and B, and last one that is D, no reaction. ओके, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, कुछ भी शो नहीं होगा. ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. वेरी गुड. ओके, सभी क्वेश्चन इजी हैं. आपके सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं, कोई भी इधर उधर से नहीं लिया गया. आप अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स को दूर करिए. फाइनल एग्जाम से जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो सभी में आपके हेल्पफुल होंगे. चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे वो क्विज कॉम्पिटिशन हो, सभी में ये सब क्वेश्चन क्या है? हेल्पफुल है. ठीक है, तो सो बी रेडी एंड बी कंसंट्रेट, डोंट वेस्ट योर टाइम. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. ओके, (22) is magnet lose their properties by. Okay, option number A is heating, option number B is hammering, option number C is dropping. Okay, placing above the ground. Okay, and D is both A and B.
बाहर में। क्वेश्चन नंबर 22 इज ओवर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज बेस्ड ऑन फिगर। ओके, फर्स्ट वी रिवाइज फ्रॉम 20। नेचुरल मैग्नेट को क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। द ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नेटाइट, बी इज मैग्नीशिया, सी इज बोथ ए एंड बी, लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now the 21 is similar poles of a magnet source. A is repulsion, B is attraction, C is both A and B and D is no reaction. कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से आप लोग जवाब देंगे, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। ओके, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं और आप लोग अच्छे से जवाब देंगे, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया है और हॉलीडे में आपने जम के पढ़ाई भी की है। ओके, 22 इज मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज। मैग्नेट जो चुंबक जो है अपने प्रॉपर्टीज़ को, उसकी जो असर है, पावर है, वो कैसे कम हो जाता है देखेंगे। बाय हिटिंग, ओके, हैमरिंग एंड सी इज प्लेसिंग अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर का प्लेस करते हैं तो, एंड डी इज बोथ ए एंड बी। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ना 23 इज बेस्ड ऑन फिगर। 23 में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम भूत का है या चुड़ैल का है, ये आपको पता करना है। ओके, दैट इज द डायग्राम ऑफ विच ये आपको नाम लिखना है। यू हैव टू डिटरमाइन द नेम ऑफ दिस डायग्राम एंड यू आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज एंड एनी टाइप्स ऑफ पॉइंट रिगार्डिंग दिस डायग्राम। ओके, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बातें जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट फर्स्ट टू राइट द नेम। ओके, नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चिंटू, पिंटू, क्या क्या नाम रखते हो आप लोग? जो आपको ओरिजिनल नाम है वो आप रखिए, है ना, इस तरह के नाम आप लोग रखते हो। सर क्या लिखते हो आप लोग? बहुत अच्छे से लिखा करो, है ना, ऐसा ही रॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और जो भी डाउट से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखिए और कुछ लिख। सर क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, कोई बात नहीं। जो डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको आप छोड़ते चलिए और आगे लिखते चलिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। ओके, नाउ 23 इज ओवर। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 24। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। एक जैसे अगर कोई है तो क्या होगा? ओके, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। Similar poles of a magnet. So first point is that attraction. Option B is repulsion. Option number C is both A and B, and last one, that is option number D, none of these. Okay. Question number 26. Question number 26 is paper is fill in the blanks. Where is the question? देखिए, पेपर के देखिए आपका यूजेस क्या है। जो आप नोट लगते हैं ना, नोट 50 के नोट, 100 के नोट, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनते हैं? ट्रीज़ के पत्ते हैं ना, सेल्यूलोज। ओके, सेल्यूलोज के द्वारा बनते हैं। उसके बाद जो आपके कपड़े हैं सेल्यूलोज के बनते हैं, ठीक है, कॉटन प्लांट हो गया, कपास से यूज़ किया जाता है। और पेपर की यूज़ बताइए, जो आप लिखते हो ना, कॉपी, किताब, कहाँ से बनते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ट्रीज। ओके, सेल्यूलोज से बनते हैं। तो जहाँ भी आपके कुछ ऐसे यूज़ होते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट्स के जो कुछ बनाने के लिए, तो उसमें सेल्यूलोज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ज़्यादा क्या, सेल्यूलोज का ही होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक बात, सेल्यूलोज एक ऐसा मटेरियल है जो एनिमल्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उनमें एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा सकता है। ओके, पेपर इज, ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नेटिक मटेरियल। Option B is non-magnetic. Option number C is both A and B.
and option number D is none of these. Okay, now we move to question number 27. 27 is north poles of a magnet क्या शो करेंगे. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज रिपल्सन, ऑप्शन नंबर बी इज attraction, option number C is both A and B, and last one, that is the D, none of these. Okay, none of these. Now we move to question number 28. सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट शोज अट्रैक्शन शो करेगा या फिर रिपल्सन शो करेगा. बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस. ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे, दिमाग ठंडा करके बैठो, ब्रेकफास्ट खा के बैठो, बीच में उठने की जरूरत नहीं है. ओके, पेपर आपका क्या है. ए है मैग्नेटिक मटेरियल्स, बी है आपका नॉन मैग्नेटिक, दैट इज जी. ओके, ऑप्शन नंबर बी. एंड सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके सर, आपकी राइटिंग बहुत फास्ट है, फास्ट लिखना पड़ता है, नहीं तो क्लासेस जो हैं आपके क्या होंगे, लंबे हो जाएंगे. ओके, 27 इज नॉर्थ, दैट इज एन एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट. सो ए इज रिपल्सन, बी इज अट्रैक्शन, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, दैट इज 27. नाउ 28 इज बेस्ड ऑन डायग्राम. आपके बोर्ड में एक डायग्राम दिखे, इस डायग्राम का आपको नाम बताना है. अगर आपको जानते हैं, यूजेस पर्पज, जो शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, बट फर्स्ट यू राइट द नेम ऑफ दिस फिगर. ओके, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. 29 इज बेस्ड ऑन फिगर. क्वेश्चन नंबर 30 is based on figure, and last is extra question. Extra question is that how many chapters you completed for final examination. किसमें की बात कर रहे हैं, साइंस की बात. ओके, साइंस सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी इज कॉल्ड साइंस, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान. ओके, दैट इज क्वेश्चन 29. 30 का आपको डायग्राम बेसिस है, आप इसके जवाब देंगे. दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. नाउ जो भी बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनका अपना लॉस है. आप किसी का कुछ नहीं लोगे. नो वन कैन हेल्प यू. पूरे ज़िंदगी में याद रखना, जो आज आपका दोस्त है वो भी टेम्प्रोरी है. एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज़ टेम्प्रोरी. हैप्पीनेस इज़ टेम्प्रोरी, सैडनेस इज़ टेम्प्रोरी. अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन माइंडसेट, गोल, वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका पक्का होना चाहिए. मुझे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है इसका जवाब आपको पता होना चाहिए. मुझे क्या करना है इसका जवाब आपको पता होना चाहिए. मेरे 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए. जो भी है आपके लाइफ में, आप गरीब हो, आप अमीर हो, डजंट मैटर. आपके पास जो सोर्सेस हैं उसका आप इस्तेमाल करिए. हो सकता है कि किसी के पास बुक्स हो, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कुछ साधन है, लेकिन सोर्सेस है, कुछ ना कुछ सोर्स है, उसी को जम के पढ़ो. ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बुक पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा. ओके, देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं पर्सनल ट्यूटर रखते हैं, मतलब कि वो भी पढ़ाएगा, मैं भी पढ़ाऊँगा, उधर से ही पढ़ूँगा, उधर से पढ़ूँगा. बस ज़्यादा पैतरा करने की ज़रूरत नहीं. पैतरा समझते हो, मतलब कि दिखावा ज़रूरी नहीं है. ओके, आप अपने इरादे पक्के रखो, कोई बात नहीं, ट्यूटर रखना बुरा नहीं है, रखो, बट जो इंसान आपको पढ़ा रहा है उसको पढ़िए. और जितना आप अपना मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी कितना करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा. ठीक है, तो ज़िंदगी में एक बात याद रखना है कि नो वन कैन हेल्प यू. कोई भी आपका मदद नहीं करेगा. आपका जो पड़ोसी है, जो आपका दोस्त है, जो आपका भाई है, जो आपकी सिस्टर है, सब क्या, एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज़ टेम्प्रोरी. आज वो आपके साथ हैं, कल कहीं और होंगे. ठीक है, जैसे मान लिया जाए मेरे भी एक भाई है, वो भी जॉब करता है, बाहर रहता है, मेरे साथ तो नहीं है. ठीक है, जब वो 12th तक था तो दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे.
ठीक है, लेकिन अब तो साथ में नहीं है। तो एवरीथिंग इज लाइफ इज़ टेम्पोररी। वो आज केरल में है, मैं यहाँ पे हूँ। वो आज मेरे माँ बाप मेरे से दूर हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे अकेले हूँ। तो जो भी है आपके लाइफ में वो क्या है, टेम्पोररी है। और आपको अपने ही इंडिविजुअल आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको हमेशा अपने पे खड़ा उतरना पड़ेगा, है ना। वो कहते हैं ना कि अकेला आया हूँ अकेला ही जाऊँगा, ठीक है, ये बात सही है। अकेला आया हूँ अकेला ही जाऊँगा और अकेले ही चलूँगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। हेल्प लेना है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मुझे कुछ करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ सीखना है, जो काम मैं नहीं जानता उसको मैं सीख लूँगा, और जिसको मैं जानता हूँ उसको और बेहतर करूँगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।